तो साथियों, चलिए आज के मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। तो आज भी मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली है। ये पूरा हफ्ता राधाराशुद से पिछले शुक्रवार से ही मार्केट काफ़ी अच्छा हो गया, स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ऑल्दो स्कॉट नेचर, रिवर्सल नेचर अभी भी है मार्केट में, सेल एंड राइज मार्केट है, बट एटलीस्ट हमें हल्का फुल्का पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। आज भी मैंने कुछ एक नई पोजीशंस बनाई एंड स्टॉक्स बढ़िया भी परफॉर्म कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कैसा रहा है आज का मार्केट, क्या किया है क्या नहीं किया, कि एक चीज़ को बड़ी बारीकी से समझेंगे। बस बने रहिए आप अंत तक। चलिए सबसे पहले मैं आपको होल्डिंग्स दिखा देता हूं। तो एक्मे सोलर में आज आप देख सकते हैं नीचे के लेवल से एक अच्छी बाइंग देखने को मिली। मतलब वो ठीक है, नीचे जा रहा था तो वो सप्लाई जो है वो एग्जॉस्ट हो गई, फिर जो एक्यूमुलेशन था वो कन्वर्ट हो गया बाइंग के अंदर। यही हो रहा है इसके अंदर कुछ दिनों से। अगर आप देखें, एक दिन ऊपर होता है, 2 दिन नीचे, फिर एक दिन ऊपर होता है, 2 दिन नीचे, एक दिन ऊपर हो जाता है। अब जो है एकदम मैच पे खड़ा है, इट शुड मूव नाउ। अब इसको यहाँ से मूव करना चाहिए एंड अगर करता है तो अच्छा एक्शन आएगा। एंड अब मेरा एक स्टॉप लॉस यहाँ पे हो गया, तो मैंने यहाँ पे बाय किया था। तो इसमें अब मुझे कोई बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है। एक्मे सोलर में बड़ा नुकसान नहीं हो सकता। इट इज़ अ रिस्क फ्री ट्रेड फॉर मी नाउ। प्रीमियर एनर्जीज़ के बारे में चर्चा करें तो प्रीमियर एनर्जीज़ के अंदर भी मैंने यहाँ पे बाइंग की थी, आप देख सकते हैं। बने हुए हैं इसके अंदर, अभी तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। थोड़ा अगर ये यहाँ पे रुकता है, 10 डे कैचअप करता है, ऑल्दो वोलेटाइल है, क्लीन मूव इसके अंदर नहीं आ रहा है, बट इट इज़ लुकिंग गुड। बने हुए हैं इसके अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। प्रीमियर एनर्जी सबसे पहले मैंने यहाँ पे बाय किया था, मेड सम मनी। उसके बाद मैंने यहाँ पे बाय किया था, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। उसके बाद में मैंने यहाँ पे बाय किया एंड आई मेड सम मोर मनी। तो इस तरीके से आप ट्रेडिंग करते हैं। कोई भी स्टॉक होता है, विनिंग स्टॉक होता है, वो आपको मल्टीपल एंट्रीज प्रोवाइड करता है। सो यू ट्रेड and you rotate your capital, then you come up with a new capital. This way you do it, okay? ISEC जो है आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट कॉस्ट के आसपास, या 885 के आसपास मेरी कॉस्ट है, ये क्लोज टू 889 है। इसमें भी कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा अगर ये स्टॉप लॉस हिट होता भी है ना इसके अंदर। तो इफ़ यू सी लाइक 1% 2%, दैट्स नथिंग, ओके। तो ISEC में मैं अभी बना हुआ हूँ। सेलन आज थोड़ा सा रिवर्स होता हुआ नजर आया, वोलेटाइल हो रहा था, बट इट इज़ ऑल्सो अबव माई कॉस्ट, क्लोज टू माई कॉस्ट एंड ठीक लग रहा है, डिसेंट लग रहा है। इसके अंदर भी कोई ज़्यादा अभी तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे जाएगा तो वो सेलिंग देखेंगे, अभी तक कोई इशू नहीं है इसके अंदर। इंटरार्क के अंदर आज अच्छा एक्शन था, 2% अप है ये स्टॉक एंड इट्स अ गुड एक्शन। यहाँ पे बाय किया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय किया एंड ये स्टॉक आज ऊपर जाता हुआ नजर आया। आज यार एक स्टॉक मिस हो गया, उसका नाम है ज्योति स्ट्रक्चर। आई शुड हैव बॉट दिस स्टॉक। ऑलमोस्ट सिमिलर, इफ यू सी लाइक इंटरार्क जैसा ही है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। ऐसे जो स्टॉक होते हैं ना जो सीधा गिरते हैं, और आज ये 6 दिसंबर का दिन कोई कैसे भूल सकता है भाई ना। 6 दिसंबर सुनते ही इट फील्स गुड, राइट और रॉन्ग। एनीवेज टेल मी। तो ज्योति स्ट्रक्चर जो है वो आप देख सकते हैं कैसे क्लीन गिरा था, क्लीन गिरने के बाद में कैसे क्लीन ऊपर आया है एंड अच्छा एक ब्रेकआउट आया 50 डे से। NSIL की मुझे याद दिलाता है नालोवा सन्स इन्वेस्टमेंट। अच्छा, आजकल मुझे इन सब की स्क्रिप्ट्स जो हैं वो याद होने लग गई हैं। पहले तो स्टॉक नेम याद होता था ना, जैसे नालोवा सन्स इन्वेस्टमेंट। अब जो NSIL है, मैं स्क्रिप्ट नेम याद कर रहा हूँ। इट्स ईजी टू फाइंड इट आउट, है ना, आसान हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कैसे क्लीन नीचे आया, देन अप देन डाउन, हायर लोज ऑन की मूविंग एवरेज यहाँ पे 20 डे से था और यहाँ पे जो है 50 डे पे था। एंड ज्योति स्ट्रक्चर में इट वाज ऑन 50 डे, गुड एक्शन। और आज ही के दिन ये 10% में कन्वर्ट हुआ है, फिर से 10% या 20%। पहले किस में था, 5% में था ना, 10 में आज कन्वर्ट हुआ है। आज के दिन काफ़ी स्टॉक्स कन्वर्ट किए गए हैं बाय NSE, ओके। उसके साथ में मैंने आज कोपाल को भी बाय किया। कोपाल जो है वो 50 डे पे मतलब काफ़ी समय से रुका हुआ था। एक समय पर अपर सर्किट पे था ये स्टॉक, अगर आप देखें एक समय पर अपर सर्किट में था, फिर लो वॉल्यूम्स पे। ठीक है, ये तो मार्केट का नेचर रहा है कि स्टॉक्स जो है वो काफ़ी स्क्वाट कर रहे हैं। मेरी जो बाइंग है वो करीब 458 की है ना, कितने की है, हाँ 458 या 59 के आसपास की मेरी बाइंग है। तो जो है मैं एग्जैक्ट बोलता हूँ, है ना, कि भैया ये बात है एग्जैक्ट है। सो जो बात है सो बात है, अपने तो सिंपल सी बात है। तो गोपाल में स्कॉच हुआ, बट ठीक है, अभी तक तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही। इट इज़ लुकिंग गुड टू मी, अभी तक ठीक है। मतलब आई एम नॉट अंडर वाटर, मुझे कोई बड़ा नुकसान भी इसके अंदर नहीं होगा। तो वो एक हल्का सा एज है मेरे लिए कि बड़ा नुकसान यहाँ पे होगा नहीं। बने हुए इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक देख लेंगे। तो यहाँ तक अगर देखेंगे तो यहाँ पे जैसे बाइंग की है उन्होंने, तो यहाँ तक जाने में क्या 2-2.5% कुछ भी नहीं है, दैट्स नथिंग, है ना। एक चीज़ आप नोट कर सकते हैं कि कैसे इसके अंदर रिसेंटली हमें बाइंग देखने को मिली थी,
एंड अर्निंग्स पे भी ये स्टॉक काफ़ी ऊपर गया था। सी अर्निंग्स पे काफ़ी अच्छा एक्शन आया था। देन अभी मार्केट गिरा तो नीचे आया एंड देन हक कर रहा था 50 डे को, तो ये जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो मैंने आज इसे यहाँ पे बाय कर लिया। आई होप आप समझ गए हैं क्या रीज़न था बाय करने का। एंड बताया था मैंने, पहले से डिस्कस किया था कि गोपाल काफ़ी अच्छा लग रहा है, लगातार रुका हुआ है एंड ऐसे जो पुल बैक्स हैं वो ज़्यादा अच्छी एंट्री दिखा रहे हैं रादर दैन ब्रेकआउट्स, तो इस पर फोकस किया। उसी के साथ में आज मैंने विंडलास को भी बाय किया। काफ़ी अच्छा एक्शन मुझे विंडलास में देखने को मिला, अगर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड अभी तक अच्छा है, बने हुए हैं इसके अंदर। एंड कल का जो एक्शन था वो मुझे एक्चुअली काफ़ी पसंद आया था। अगर आप देखें तो 5 दिसंबर को जो लो था वो था 1072.25 एंड 4 दिसंबर को था 1071, तो इनसाइड था, बना हुआ था। 10 डे से सपोर्ट लिया इसने एंड आज जब ब्रेकआउट हुआ तो 1129 के आसपास की मेरी बाइंग आई है। ठीक है, बना हुआ इसके अंदर। मुझे ऐसा सा एक जो सेटअप याद आ रहा है 2000, ऐसा नहीं है बट डिसेंट सा, मतलब जो फाइनल स्टेज थी वो सेम थी क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, जो हमने 2023 में देखा था, मई 30। जी हाँ, देख पा रहे हैं आप यहाँ पे कैसे इनसाइड हो गया। तो यहाँ पे जो लो था वो था 3374 का एंड इस दिन जो लो था वो था 3380 के आसपास का एंड फिर और रुका, फिर आप देख सकते हैं अच्छा ब्रेकआउट इसमें हुआ। हालांकि वो समय दूसरा था, इट वॉज अ गुड सेटअप एंड आप देख लीजिए आज एक्शन हमें देखने को मिला इसके अंदर। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, कौन से स्टॉक में कब क्या हुआ था, कब क्या हमने देखा, यही तो चार्ट एनालिसिस है। आपको ये समझना है कि एक्युमुलेशन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मार्केट के अंदर, है ना। तो ऑल्दो ठीक है, ये और बेटर एक सेटअप होता अगर यहाँ कहीं मुझे मिलता तो एक चीज़ आप यहाँ पे नोट भी कर सकते हैं कि ये पिवट था पिछला। ठीक है ना, ये पिवट था, मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ऐसे नहीं ड्रॉ करता हूँ, देखो। तो ये जो पिवट है इस पे जो है ये हक कर रहा था, वेट कर रहा था और बार बार जब यहाँ पे आ रहा था तो बाइंग आ रही थी। इसका मतलब क्या है, ये वो लाइन है जहाँ पे सारी सेलिंग एब्जॉर्ब की जा रही है। जैसे ही एब्जॉर्ब होती है आपको अच्छा एक्शन देखने को मिलता है। एक्मे सोलर का चार्ट देखो, एक्मे सोलर के अंदर पिवट कहाँ पे था, पिवट था यहाँ पे पिवट था ना। अभी देखिए आप यहाँ पे, तो ये जैसे ही इस रेंज में आता है बाइंग आती है और आज आप देख लीजिए बाइंग इसको ऊपर की तरफ लेके गई है। तो पिवट वाली जो लाइन होती है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। 10 डे मूविंग एवरेज से आप सपोर्ट देखते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही 10 डे को टच करेगा, 20 डे को टच करेगा, वहाँ से बाइंग आएगी, पुल बैक एंट्रीज वहाँ पे क्रिएट होती हैं। तो ये पुल बैक एंट्री, जैसे पेटीएम, अगर आपको याद हो तो मैंने इस वीडियो में आपको पेटीएम बताया था कि नहीं बताया था इस दिन कि भाई पेटीएम बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्यों बताया था? ये स्टॉक ऊपर गया, नीचे आया, 10 डे को हक किया, रुका तो यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया। आया कि नहीं आया? ये देखिए आप यहाँ पे कितना एक्शन आ गया, 6.5% का गेन हो गया आपको यहाँ पे। अभी जैसे कल मैंने आपको जैगल बताया था, जैगल प्रीपेड, आज 10% अपर सर्किट कैसे हुआ, 5% अपर सर्किट कैसे हुआ? स्टॉक ऊपर जाता है, नीचे आता है, 10 डे पे सपोर्ट लेता है तो बाइंग आती है, तो क्लोजिंग इनसाइड होता है। हियर इज द ब्रेकआउट एंड हियर इज द ब्रेकआउट, इट्स वर्किंग। अगर आपको याद हो, अच्छा इसमें वोलेटिलिटी भी आती है, जैसे एडीएसएल का चार्ट दिखाता हूँ। एडीएसएल के अंदर हियर यहाँ पे बताया था 10% अपर सर्किट लगा था, नीचे आता है, लोअर हायर लोज लगाता है ऑन 10 डे मूविंग एवरेज एंड यू कैन सी द एक्शन। सिमिलर एक्शन मैंने एक नोट किया था बीपीएल के अंदर अगस्त के महीने में। हियर इज इट, 27 नहीं, जुलाई का महीना था। ओके, अब देखिए आप यहाँ पे स्टॉक ऊपर जाता है, नीचे आता है एंड देन रुकता है, इनसाइड होता है 10 डे मूविंग एवरेज से, हायर लूज लगाता है, यू हैव द एक्शन हियर। ऐसा एक और एक्शन बताऊंगे, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, चलेगा ना? अभी वैसे भी आपके शुक्रवार है, आप वीकेंड पे वीडियो अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि ये सारे चार्ट्स याद होने चाहिए, कब क्या हुआ था, कब कैसे क्या क्या हमने किया था, है ना। आईआरएफसी हमने लिया था 2022 के अंदर। ये देखिए आप, स्टॉक ऊपर जाता है, नीचे आता है, इनसाइड होता है, यू हैव द एक्शन। आई थिंक ये जो स्टॉक है वो करीब 5 डे मूविंग एवरेज पे टिका होगा, ऐसा मुझे लगता है। एक स्टॉक दिखाता हूँ एसएमई का। एसएमई मैं बताता नहीं हूँ कि मैंने बाय किया कि सेल किया है, एसएमई मैं नहीं बताता हूँ आपको, है ना, किसी को भी नहीं बताता एसएमई का। रीज़न बीइंग मैनिपुलेशन हो जाता है, नॉट वर्थ इट। तो एसएमई में मैं करता हूँ, मतलब अगर अच्छा होता है, अच्छा सेटअप होता है, जैसे रूल का मैंने लिया था, डीसीजी केबल्स वगैरह मैंने लिया था,
तो आई मेड सम गुड मनी इन दैट। जैसे सुप्रीम पावर है, सुप्रीम पावर यहाँ पे ऊपर गया, स्टॉक मैंने बाय किया था पर्सनली, तो ये ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, you're making a higher low on 10-day moving average. Here is the action. I bought it right here and I made some good money है, ठीक है। तो जैसे DCG केबल्स वगैरह तो प्रॉपर SME IPO बेस्ड था, वो तो मैंने वीडियो में हिंट वगैरह भी दी थी और काफ़ी लोगों ने कैच किया था, फिर कमेंट्स एंड मैसेजेस भी आए थे। ओके, तो काफ़ी लंबा ट्यूटोरियल हो गया है ना। आई एम श्योर कि आपको सीखने को मिला। ऐसे कोई नहीं समझाएगा, ऐसे अपनेपन से कोई नहीं समझाएगा, कोई नहीं सिखाएगा, अपने राज कोई नहीं बताएगा कि ये स्टॉक ले लो, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, नहीं ना, कोई नहीं बताएगा आपको। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, हर एक वीडियो देखें, है ना, दोस्तों के साथ में साझा करें, उनका भी उद्धार करें, खुद का तो उद्धार हो ही रहा है, उनको भी लाभ मिलना चाहिए, है ना। आज मैंने उसी के साथ में GLHL लिया था। इसका रीज़न बड़ा सिंपल सा था। अगेन ये एक रीसेंट IPO स्टॉक है, 2023 में तो आया था, रीसेंट ही है अभी तक तो। इट्स अ गुड बेस एंड ऊपर आके वही है कि 20 डे मूविंग एवरेज से ये हक कर रहा था, हायर लूज बना रहा था। देखिए, आप दुनिया की कोई सी भी स्ट्रैटेजी ले आइए, अगर आप प्राइस एक्शन वॉल्यूम करते हैं तो उसके जो जनक हैं वो डाउ ही हैं। जो डाउ थ्योरी है ना, वही है हर एक चीज़। मतलब बेसिक एक्युमुलेशन कैसे पता चलता है, वो पता चलता है कि स्टॉक ऊपर गया, ऐसे नीचे आया, ऐसे ऊपर गया, ऐसे नीचे आया। So you are making higher lows and higher highs. This is a part of accumulation. Okay, and आपके बाकी चीज़ कैसे पता चलती है, डाउन ट्रेंड, यू आर मेकिंग लोअर लोज एंड लोअर हाई। सिंपल है। डाउ थ्योरी जो व्यक्ति समझ गया, जिसके क्लिक हो गई माइंड के अंदर कि डाउ थ्योरी क्या है ना, एक बार माइंड में डाउ थ्योरी क्लिक हो गई, आप पैसा बनाओगे, आपको एक्युमुलेशन दिखेगा, आपको एक्युमुलेशन दिखेगा। ये देखिए आप यहाँ पे स्टॉक ऊपर गया, नीचे आया, ये लेवल तोड़ा, ऊपर गया, ऐसे ऐसे हो सकता है, उसके अंदर वॉलेटिलिटी हो सकती है। तो ये जो मूवमेंट है वो ऐसा हो सकता है जैसे इंटरआर्क में था। अगर आप इंटरआर्क का पहले का टाइम देखें तो आप देखिए कितना ये 20% तक नीचे आता था। वहीं पर काफ़ी स्टॉक्स ऐसे होते हैं, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल BSE का चार्ट मुझे बहुत ही पसंद आता है, 2020 में भी बहुत पसंद आता था, और जब भी मूव करता है इट मूव सो स्मूथली, यू सी इट। तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी आपको कम नजर आएगी। ओके, सो दिस इज व्हाट हैपेंस। सो यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड डाउ थ्योरी, दैट इज इट। जो व्यक्ति डाउ थ्योरी सीख गया वो सब कुछ सीख गया, उसको आगे कोई चार्ट पैटर्न की आवश्यकता नहीं है, कुछ नहीं है। डाउ थ्योरी समझो एंड अगले 60 दिन के 1000 चार्ट्स देखो, देखो कौन सा चार्ट मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है। मैंने एक स्टॉक बाय किया था 2022 के अंदर, कोकोयू कैमलिन, वीडियो पढ़ा, जाके देख लेना। 2022 में बाय किया था। सो यस, दिस इज वाज द टाइम। अभी जो मैंने आईसेक लिया है, क्या ये वैसा सा चार्ट नहीं है क्या, अभी बताना मुझे। तो आप देखिए नीचे आता है, देन स्टॉक गोज अप, देन इट्स डाउन, हियर इज अ बाइंग पॉइंट, द स्टॉक गोज अप, देन हियर इज अ डाउन, हियर इज अ बाइंग पॉइंट एंड द स्टॉक मूव्स अप, द स्टॉक मूव्स अप फ्रॉम हियर, वी मेड सम गुड मनी हियर। फिर ये स्टॉक वापस से नीचे आता है एंड देन हियर इज अ पॉइंट। अभी देखिए ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, क्या आईसेक का चार्ट वैसा सा नहीं है क्या? देख पा रहे? और अगर ये थोड़ा सा यहाँ पे और रुक गया तो पिक्चर परफेक्ट चार्ट हो जाएगा। और ऐसा सा ही अगर मैं आपको एक और चार्ट बताऊँ ना, इफ आई एम रिकॉलिंग राइट, मुझे एक चार्ट बहुत ही पसंद आया था 2022 के अंदर, इट वाज अ वंडरफुल चार्ट, वंडरफुल यूफ्लेक्स का जो चार्ट है वो इट वाज अ पिक्चर परफेक्ट चार्ट सेटअप। सो देखिए आप इसे नीचे गए, आप अपट्रेंड में थे, आप नीचे आए, देन यू गो अप, देन यू फॉर्म कंसोलिडेशन। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, आखिरी जो इसका कंसोलिडेशन हुआ था, अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक देखिए आप कैसे नीचे गया, एंड देन इट्स अप, देन इट्स डाउन हियर एंड हियर इज योर बाइंग पॉइंट, यू गो लाइक दिस। क्या मूव आया था इसके अंदर। और ऐसा सही अगर आप देखें 2022 में फिनियोटेक्स केमिकल जो है वो ऐसा सही मूव हुआ था, जुलाई का टाइम था। बहुत शानदार रन, बहुत ही ज़्यादा शानदार रन हमें इसमें देखने को मिला। अब देखिए यहाँ पे स्टॉक मूव्स अप, गोज डाउन, टेक्स द सपोर्ट फ्रॉम 10 डे, हियर इज योर हायर लो एंड हियर इज योर इनसाइड डे एंड यू आर रेडी टू ब्लास्ट। एंड क्या मूव आया था इसके अंदर, देख पा रहे हैं। फिर यहाँ पे सेम चीज़ देखिए आप, यहाँ पे एक लो लगा, यहाँ पे एक लो लगा, इट्स अ हायर लो ऑन 20 डे, यू आर रेस्टिंग ऑन 10 डे मूविंग एवरेज, यू मूव अगेन। ओके, आई होप इट इज़ गेटिंग क्लियर टू यू। ITI का चार्ट दिखाता हूँ। ITI हमने 2023-24 में तो पकड़ा ही, इस पे तो हमने चर्चा की ही है। 2018 के अंदर ITI में बहुत ही बेहतरीन चार्ट सेटअप था, बार बार ये मूव करता हुआ नजर आया था। सो हियर इज इट, यस हियर इज इट, द स्टॉक गोज अप, goes down
एंड यहाँ पे एक लो लगा एंड यहाँ पे एक लो लगा, इट्स अ हायर लो, द हायर लो इज ऑन योर 10-day मूविंग एवरेज एंड द स्टॉक इज मूविंग। वोलेटिलिटी बाद में आ सकती है, दैट विल डिपेंड ऑन द मार्केट। जैसे अभी जो मार्केट है वो काफ़ी वोलेटाइल मार्केट है, बट इट्स मूविंग। 10 डे के नीचे क्लोज नहीं हुआ, देन यू सी द एक्सेलरेशन। 2017 की बात है, देन इट फॉर्म्ड अ बिग बेस, एक बड़ा बेस इसने बनाया, यहाँ पे बायबल था एंड फिर ऊपर जा नहीं पाया। नवंबर का समय आ गया, फिर दिसंबर जनवरी से तो सारी कहानी खत्म ही हो गई थी 2018 के अंदर। आज फिर से एक्शन है। ये सब चीज़ आपको याद होनी चाहिए, कौन से स्टॉक में आप क्या देख रहे हैं, है ना, ये सभी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, सभी चीज़ें, कि भाई इस टाइम मैंने ये देखा था इस स्टॉक के अंदर, इस टाइम ये देखा था। जैसे आयशर मोटर का चार्ट में कई बार देखता हूँ कि लो वॉल्यूम पे था, बट इफ़ यू सी ये 1999, आज मई 1999 का टाइम है। तो if you see the stock goes down and it's a higher low, here is the stock inside there and here is the breakout, फिर वापस हमें यहाँ पे एक्शन देखने को मिलता है। लुक एट द एक्शन हियर, ये स्टॉक ऊपर जाता है, नीचे आता है, 10 डे पे रुकता है, यहाँ पे इनसाइड होता है, देन यू कैन सी द एक्शन। तो ये कैसे हो रहा है, मतलब आज से 20-25 साल पुराने चार्ट भी एकदम वैलिड हैं, है ना। आप मुझे 1980 का चार्ट दोगे मैं उसमें दिखा दूंगा, 1900 का चार्ट दोगे, 1860 का चार्ट दोगे जो आपको यूएस मार्केट में मिलेगा, मैं आपको उसमें ही कैरेक्टरिस्टिक दिखा दूंगा। कैसे दिखा पा रहा हूँ मैं, डाउ थ्योरी को पढ़ता हूँ, डाउ थ्योरी जैसे लिवरमोर ने फॉलो की, राकेश जी ने फॉलो की, सेम चीज़ है। डाउ थ्योरी जो है वो बेसिक प्रिंसिपल है डाउ थ्योरी, उसी के ऊपर सारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बनी हुई है। सो अगर आपको मैथमेटिक्स सीखनी है, फिजिक्स सीखनी है, तो क्या बोलते हैं, बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर आपको थ्योरम डिराइव करना आता है, आप कैसे एक स्टेप से दूसरे स्टेप जाते हैं, अगर आपको ये आता है, तो फिर जो आगे के डेरिवेशंस आएंगे, आगे के जो फॉर्मूले वगैरह आएंगे, आपको फॉर्मूला रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर उसमें कोई फेर बदल भी होता है सो आपको पता हुआ कि मुझे कैसे चेंज करना है उसके अंदर, है कि नहीं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न द बेसिक्स, दैट इज इट। तो मैंने आज आपको काफ़ी अच्छे से समझाया, बाकी पास्ट में तो वीडियोज़ काफ़ी रही हैं, तो सेम चीज़ थी यहाँ पे, GLHL मैंने आज बाय किया। तो बड़ा लंबा वीडियो हो गया, माफ़ी चाहता हूँ। कुछ लोगों को जल्दी रहती है जाने की, उनको सीखना नहीं होता है। तो आज मैंने अपडेट नहीं किया ब्रेकआउट ट्रैकर, आज काफ़ी ब्रेकआउट्स हुए हैं, काफ़ी सारे ब्रेकआउट्स हुए हैं, चैगल एंड देयर वर अ लॉट ऑफ ब्रेकआउट्स टुडे। तो देख लेंगे वीकेंड वाले वीडियो में, थोड़ा बता दूंगा, वीकेंड पे आएगा, इस बार वीडियो आएगा। मार्केट इज सो गुड टुडे, निफ्टी काफ़ी अच्छा है। CNX अगर आप स्मॉल कैप के बारे में चर्चा करें तो आप देख सकते हैं लगातार ऊपर जा रहा है एंड इट्स नियर ऑल टाइम हाई, और ऑल टाइम हाई जो है 19,640 का है। क्या 2021 रिपीट होने वाला है क्या? आई डोंट नो, विल सी, विल हैव अ लुक, है ना। तो ये हफ्ता हमारे लिए अच्छा रहा, वी मेड गुड मनी एंड DPC ग्रीन में हमारा पैसा बना, EIEL में, एनवायरो इंफ्रा में, एक्मे सोलर में लॉस नहीं होगा, प्रीमियर में प्रॉफिट हुआ, इंटराग में प्रॉफिट में बैठे हैं, गोपाल में प्रॉफिट में है, विंडलास में प्रॉफिट में है। विंडलास में काफ़ी दिन से डिस्कस भी कर रहा था, और ये जो है स्मॉल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस वाली पोजीशंस हैं। सो वी आर डूइंग गुड, प्रभु श्री राम की कृपा है कि भाई जब भी मार्केट गिरता है वी डोंट लूज, है ना। मार्केट गिर रहा था, हमें पहले से पता चल जाता, बिकॉज वी फॉलो द स्टॉक्स लीड अस टू द इंडेक्स। हम इंडेक्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, स्टॉक्स पे करते हैं, एंड जैसे ही मार्केट में अच्छा एक्शन शुरू हुआ वी बैक इन द एक्शन, ठीक है। तो अब मार्केट बहुत अच्छा हो गया है, एक बार फिर से ट्रेड्स वर्क करने लगी हैं, वी आर इन समवॉट प्रॉफिट, एंड काफ़ी कमेंट्स भी आए हैं कि सर अब वापस से गूगल फॉर्म्स लाए जाएँ, फिर से रिजॉइनिंग शुरू की जाए। तो ठीक है, एक हमारे एजुकेशनल फीड है व्हाट्सएप पर, तो काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि सर हम बिज़ी रहते हैं, हमें मतलब लाइव कैसे ट्रैक कर सके हम, आप लेते हैं तो हमें पता चल सकता है क्या। तो ठीक है, उसके लिए एक एजुकेशनल फीड है व्हाट्सएप पर, तो मैं जैसे ही लेता हूँ मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे गोपाल लिया, बाकी है ना गोपाल, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 9:17 और 13 सेकेंड पे मैंने बाय किया था गोपाल, एंड बाय करते ही मैं एजुकेशनल फीड में डाल देता हूँ कि भाई देखिए मैंने लिया है, एंड लर्निंग पर्पज़ के लिए है, लर्निंग एजुकेशनल कोई टिप्स नहीं है, ये लर्निंग पर्पज़ के लिए है, ताकि कैसे स्केल अप करना है, कैसे स्केल डाउन करना है लाइव मार्केट में। मतलब लाइव मार्केट में बताया जाता है, जैसे मैंने इंटरार्क लिया तो 10% मैंने पोजीशन ली इंटरार्क में, तो लाइव मार्केट में बता दिया जाता है यहाँ पे। ऐसा नहीं, लोग क्या करते हैं बाद में बताते हैं, वीडियोज़ में मैं एक दिन पहले बता देता हूँ। तो जिनको लाइव मार्केट में जानना है एंड और ज़्यादा कि भाई जैसे हमें पता नहीं चलता, हम काम में होते हैं या वर्क में होते हैं, ट्रैक नहीं कर पाते हैं, एंड काफ़ी कमेंट्स ऐसे भी आए थे कि सर एक कॉन्फिडेंस भी मिलता है, आप बाय करते हैं, मैं भी वही बाय कर रहा होता हूँ, सो इट बूस्ट माय कॉन्फिडेंस। तो उनके लिए फीड है, तो मैंने फॉर्म का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। NTPC में मैंने बुक किया तो मैंने हाथों हाथ बता दिया, हाथों हाथ जो बात है यहाँ पे 100% ऑनेस्टी है भैया,
100% ऑनेस्टी है। जैसे ही मैं बाय करूँगा बताता हूँ, जैसे ही सेल किया। अब जैसे एरिस है, अब एरिस में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि भाई देखिए मेरा इस भाव है, भाव भी बताता हूँ, 1456 रुपये 10 पैसे पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। एरिस में नीचे आ गया, इस समय का भाव चार्ट ये था, आप देख सकते हैं यहाँ पे 12:08 का ये चार्ट है। जो बात है सो बात है ना, यहाँ पे कुछ भी बात मतलब ऐसी नहीं है, छुपाने की कोई बात नहीं है, अपनी मतलब ऑनेस्टी एकदम 100%। अब जैसे एरिस मैंने यहाँ पे लिया था 15% पोजीशन साइज 1490 पे मैंने बाय किया है ना। ये चार्ट आप देख सकते हैं 10:37 का। तो 100% ऑनेस्टी झलकती है। एंड अगेन आप देख सकते हैं कि पैसा नहीं खोता है किसी का यहाँ पे, बिकॉज अगेन पैसा क्यों खोएगा, क्योंकि जब मार्केट गिर रहा है तो हम पोजीशंस में होते ही नहीं है, हम ऑटोमेटिकली बाहर हो जाते हैं, हमारे 3-4 स्टॉप लॉस हिट होते हैं, बाहर हो जाते हैं। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रीमियर एनर्जीज का एग्जांपल मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए एग्जिटेड एज स्टॉप लॉस हिट, मेरा प्रीमियर एनर्जीज में स्टॉप लॉस हिट हो गया, एक पोजीशन मैंने ली थी, स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैं बाहर हो गया है ना। स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैं बाहर हो गया भैया, उसमें क्या है, उसमें कहाँ दिक्कत है। आज वीडियो में बताया भी तो मैंने कि मैंने प्रीमियर यहाँ लिया था, यहाँ मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, ये हुआ वो हुआ। तो जब कोई पोजीशन नहीं होती तो आप देख लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट रहता है ना। कोई पोजीशन नहीं है तो ऑनेस्टी 200% ऑनेस्टी है ना। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, आप फॉर्म तो भर दीजिए, फॉर्म्स तो बहुत आते हैं, बट आपने कमेंट पढ़े भी होंगे कि सर मैं 4 बार फॉर्म भर चुका हूँ, मेरा अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ एजुकेशनल फील्ड के लिए। तो बहुत ही टफ है, मतलब बहुत ही ज़्यादा टफ है। मैं बहुत ही कम लोग लेता हूँ, तो लोग आप काफ़ी कमेंट ऐसे भी आते हैं कि सर आप तो यहाँ पे भूमिका बना रहे हो है ना, आप बोल रहे हो ताकि एक शॉर्टेज ऑफ सप्लाई नजर आए लोग उतावले। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कितने कमेंट हैं आप देख लीजिएगा कि 3-4 बार फॉर्म भर दिया, अभी तक नाम ही नहीं आया। अपने नाम से भर दिया, दोस्तों के नाम से भर दिया, वाइफ के नाम से भर दिया, नाम नहीं आ रहा। ऐसे बहुत आपको कमेंट्स एंड मेल्स मिल जाएंगे, मेल्स तो मेरे पास आते हैं खैर। तो आई एम वेरी सेलेक्टिव। इट्स मतलब जो 100% डेडिकेटेड है, जो स्विंग ट्रेडिंग को समझता है, जिसको है ना, जो पुराना सब्सक्राइबर्स है, वीडियो देख रहा है, जिसके इमोशंस अपने कंट्रोल में है, एंड ये वाली बात है। तो ठीक है, फॉर्म भर देना। और ये और एक और चीज़, अब अगला फॉर्म कब आएगा मुझे नहीं पता है ना, मुझे नहीं पता है ना। कभी भी किसी एक दिन रैंडम डे हम डिस्कस कर लेते हैं एंड देन आउट, देन उस पर कोई चर्चा नहीं है, कुछ नहीं है, इट्स ओवर। तो ये बात है। बाकी वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताओ। आपकी कौन सी पोजीशन है, आपने कौन सा स्टॉक लिया है, कौन सा स्टॉक बाय कर रहे हैं, कौन सा स्टॉक सेल कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको। ये हफ्ता अच्छा रहा है, आई एम श्योर कि अगला हफ्ता भी थोड़ा सा बेटर रहेगा। वोलेटिलिटी आएगी क्योंकि हम ऑल टाइम हाई के पास में जा रहे हैं, वोलेटिलिटी काफ़ी रह सकती है, बट इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू हैव अ लुक ऑन द नेक्स्ट वीक, क्योंकि Hyundai वगैरह काफ़ी अच्छे से तैयार हो रहे हैं। कुछ एक और सेटअप्स भी हैं जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। सो ये वाली बात है, ठीक है। तो आई एम श्योर आपने वीडियो को लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया, बेल आइकन को दबाया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया, क्योंकि भैया टेलीग्राम चैनल पर ही आपको तमाम जानकारी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तमाम जानकारी मिलेगी। IPO से रिलेटेड ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही IPO आता है, ये IPO जो है झुंझुनवाला ग्रुप बैक्ड है, काफ़ी अच्छा एक्शन इसमें आ सकता है। और ऐसे रिएक्ट करो जैसे मैं रिएक्ट करता रहता हूँ ना। जैसे ये टाटा प्रोजेक्ट्स का IPO आया तो ये आग मार दी, यहाँ पे हंसना मार दिया, जो भी है ऐसे रिएक्ट करने से थोड़ा सा अच्छा लगता है मेरे को भी। ओके, एंड एक चीज़ और, आप देखिए फॉर्म्स वीडियो के एंड में आया, तो जो वीडियो एंड तक देखता है वही इसका लाभ उठा सकता है, उसको जानकारी होगी। मतलब जिसने एंड तक देखा नहीं तो जानकारी नहीं उसको। देखिए तो 200% लॉयल्टी, 200% फेथ, 200% ट्रस्ट, ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्ट्रैटेजी को भी देखेंगे तो 200% है। जो बात मैं आज से 1 साल पहले कर रहा था वही बात मैं आज कर रहा हूँ, है कि नहीं है, कोई चेंज नहीं है। बीच में मार्केट गिरा, मैं ऐसी बातें नहीं करता मैं इन्वेस्टर बन गया, मैं ऐसी बातें नहीं करता मैं ऑप्शन करूँगा, मैं ऐसी बातें नहीं करता मैं इसमें इंट्राडे करूँगा, है ना। 200% लॉयल्टी, मतलब बिक गए हम इस स्ट्रेटजी के प्रति, बिक गए। इसके आगे ऊपर नीचे कुछ भी नहीं, अब कुछ भी नहीं है ऐसा कि भाई इसको छोड़ दिया जाएगा, नहीं, उसके आगे कोई चर्चा ही नहीं है। मैं ऐसे कोई वीडियोस भी नहीं देखता हूँ, ऐसी कोई बातें भी नहीं करता हूँ जहाँ पे स्ट्रेटजी से डेविएट होना पड़े। अब तो मैं दूसरे ट्रेडर्स को पढ़ना भी छोड़ चुका हूँ। जैसे पहले तो मैं दूसरे ट्रेडर्स की किताब पढ़ता था या समझने की कोशिश करता था, नहीं, अब एंड हो गया। अब मुझे कुछ जानना ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं जानूंगा तो हल्का सा डाइल्यूट करूँगा। हो सकता है मैं बेटर हूँ, हो सकता है मैं ख़राब हूँ, बट मैं अपने थॉट्स को डाइल्यूट नहीं करना चाहता। एंड दिस इज़ व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू एज वेल। आप डिफरेंट चैनल्स देखते हैं, विथ ड्यू रेस्पेक्ट। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, सही है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक अगर आप ये देख लेंगे दैट इज़ मोर देन इनफ।
200% डेडिकेशन होना चाहिए, वरना क्या है, आप ये देखेंगे वो देखेंगे, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो डाइल्यूट होगा. And that is not required in the market. Market needs conviction. Market needs loyalty. Market needs trust. Market needs faith. 200%. चाहे कुछ भी हो जाए, ये वाली बात है. और ये लाइफ में हर चीज़ के लिए वैलिड है. हर चीज़ के लिए, जो चीज़ आपको पसंद है उसके लिए, हर एक चीज़ के लिए, पर्सन के लिए, लाइफ में कोई आपका पैशन हो उसके लिए, है ना, एनीथिंग, ये हर एक चीज़ के लिए वैलिड है. प्रभु के लिए, है ना, प्रभु श्री राम के लिए, हर एक चीज़ के लिए. ओके, तो ये था आज का वीडियो. फ्राइडे का वीडियो थोड़ा सा लंबा होता है. मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में. साइनिंग ऑफ नाउ. थैंक यू वेरी मच.